तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो बना रहा हूँ मैं आज 1 रुपीज़ के कॉइन्स के ऊपर, जो 1950 से यानी कि रिपब्लिक इंडिया जब से भारत आज़ाद हुआ और हमारा पहला 1 रुपया छपा 1950 में, तब से लेके 2022 तक जितने भी 1 रुपये के कॉइन्स है उनमें जो सेलेबल कॉइन है यानी कि जो बिक सकते हैं, जो रेयर कॉइन होते हैं, वो कॉइन्स की पूरी जानकारी देना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये एक अब अलग सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है जिसका भी ये पार्ट 1 आया है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर 2 रुपीज़ पे आएगा जो सेलेबल कॉइन रहेंगे 1950 से लेके, यानी रिपब्लिक इंडिया के पूरे कॉइन्स। ऐसे अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा जो सेलेबल, और जो साथ में हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं, वो है ऐसे कॉइन्स जिसको हमें कलेक्ट करके रखना है आगे चल के, जिनकी कीमत काफ़ी अच्छी बढ़ने वाली है, जिसका मतलब मैं समझता हूँ 10 से 20 गुना भी पैसा आ सकता है 2025 तक। ऐसे कुछ कॉइन्स मैंने आपको बताए जो आज के टाइम में आप जनरल सर्कुलेशन से भी कलेक्ट करके ले रख सकते हो। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन से लेके ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के आपको सिक्के मिल सकते हैं जनरल सर्कुलेशन से, तो वैसे भी कर सकते हो। या फिर अगर परचेसिंग करना है तो आप परचेसिंग भी कर सकते हो आगे चल के, कुछ दिनों बाद या एक आध महीने के अंदर अंदर हमारे भी प्लेटफॉर्म से ऐसे कुछ सिक्के जो स्केयर कैटेगरी के हैं वो सेल होना स्टार्ट होंगे। तो जो हमारे मेंबर है ऑर्बिट के, उनके लिए सर्विस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबके लिए डायरेक्टली हम सर्विस नहीं स्टार्ट कर सकते, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो जो मेंबर्स बन रहे हैं उनको पहले बेनिफिट मुझे देना है, तो मेंबर्स खास करके ये वीडियो देखो। और जो नए कलेक्टर है, जो नए नए लोग मेरे चैनल पे आके सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछते हैं सर मेरे पास ओल्ड कॉइन है तो मुझे सेल करना है, तो यही वजह बनी कि मैंने सोचा कि कम से कम ये जो रिपब्लिक इंडिया के जितने भी कॉइन्स है जिसमें सेलेबल कॉइन है जो बिकते हैं, उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट करूं। तो उसका आज पहला हमारा पार्ट है जिसको मैंने फर्स्ट 1 रुपीज़ से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये 1 रुपीज़ काफ़ी लोगों के पास है और काफ़ी लोग इस टाइप के सिक्कों का फ़ोटो एक साथ भेज के फिर पूछते हैं सर इसमें से आपको कौन सा चलेगा बताओ। तो देखो कैसा है, सारे सिक्कों का एक साथ फ़ोटो भेज के आप जब एक साथ पूरा बल्क भेजते हो ना, तो वैसे कोई भी नहीं समझ पाएगा कि इसमें से कौन सा बिकने वाला है, क्योंकि उसमें चेक करने के लिए हमें मिंट मार्क देखना पड़ता है, ईयर देखना पड़ता है। तो एक साथ जब फ़ोटो होती है तो उसमें आधे से ज़्यादा सिक्कों का ना ईयर दिखता है ना मिंट मार्क दिखता है। मिंट मार्क तो बहुत बारीक होता है, तो इस वजह से फ़ोटो भी जो है ना, जब भी आप भेजो, समझ लो आपके पास 100 कॉइन्स पड़े हुए 1 रुपये के, तो आप उसमें एक साथ रख के फ़ोटो मत भेजो। 5 कॉइन की क्लियर फ़ोटो जहाँ पे ईयर और उसका मिंट मार्क नज़र आए, ऐसी फ़ोटो खींच के भेजा करो ताकि मैं उसको देख के आपको बताऊं। आप एक साथ सब भेजोगे और फिर मैं उस पर रिप्लाई नहीं करूँगा, या मैं ये बोलूँगा कि भाई ये सब कॉइन्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ लोगों ने तो मुझे मतलब ऐसा भी रिप्लाई दिया है कि आप ख़रीदते नहीं हो फिर ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो, मतलब आप भी शायद फ्रॉड ही कर रहे हो। तो उनको मैंने जो जवाब देना था व्हाट्सएप पे दे दिया है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं मैं उनको कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, ओल्ड कॉइन का वर्ड अपने माइंड से निकाल लो। बहुत लोग ये ओल्ड कॉइन से इस फील्ड में आते हैं। ओल्ड कॉइन नहीं बोला जाता है, आपके माइंड में आपको डालना है रेयर कॉइन और स्केयर कॉइन। रेयर यानी कि दुर्लभ सिक्के, स्केयर यानी कि अभी वो दुर्लभ हुए नहीं है लेकिन होने वाले हैं, यानी कि एक स्टेप बाकी है उनका मिंटेज कम है, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे कलेक्टर बढ़ेंगे, जैसे जैसे इस फील्ड का ग्रोथ होगा, तो वो कॉइन्स आगे चल के स्केयर से रेयर कैटेगरी में चले जाएंगे। तो सिर्फ ये दो को फोकस करना है, स्केयर कैटेगरी और रेयर कैटेगरी। रेयर कैटेगरी वाले कॉइन्स हमेशा बिकेंगे आपके, चाहे आप एग्जीबिशन में जाओ, चाहे कोई कलेक्टर को बताओ या कोई डीलर हो, ये आपसे ख़रीद लेंगे। तो वही मैं भी रेयर कॉइन से रिलेटेड सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ। इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है नए लोगों के लिए, ताकि वो लोगों को पता चले कि उनके पास जो कॉइन्स है उसमें से कौन से कॉइन्स अवेलेबल है। तो चलिए, ये एक इंट्रोडक्शन था इस सीरीज़ का, देना ज़रूरी था, बिकॉज़ जो नए लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए कि वो लोग इस चीज़ को भी समझे कि कौन से कॉइन्स बिकते हैं, कौन से कॉइन्स का फ़ोटो ऑर्बिट को, यानी हमको, हमारे नंबर पे जो हमारा नंबर है +91 के बाद 9699065064, ये जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप वही फ़ोटो भेजोगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक।
ठीक है। आप सब एक साथ फ़ोटो भेजोगे तो ना मैं समझ पाऊँगा, ना मैं किसी को भेज पाऊँगा वो फ़ोटो। तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को पहले देख ले, समझ ले, और इस तरीके से काम करोगे तो आपके सिक्के भी बिकेंगे। हमारे ही साथ नहीं, किसी के भी साथ जो जेन्युइन लोग होंगे, आप अगर उनको बताओगे तो आपके सिक्के ज़रूर बिकेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आप इसको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक कॉइन्स पे टाइम नहीं ये करूँगा मैं। डायरेक्ट मैं आपको 6 सिक्के दिखा रहा हूँ इस पार्ट में, ठीक है। स्टार्ट होता है 1950 से। पहला जो हमारा 1 रुपया बना था डेफिनेटिव कॉइन, इस तरीके का वो दिखता है, ठीक है। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। इस टाइप का 1 रुपया होगा वो, जो 1950 में बना होगा। इसके ऊपर जो मिंट मार्क होगा वो है मुंबई का, यानी डायमंड बना होगा। 1950 के नीचे अगर आप देखोगे तो डायमंड जैसा शेप का एक मार्क होगा, उसको बोलते हैं मिंट मार्क। तो ये डायमंड मार्क का 1 रुपीज़ 1950 वाला आराम से 300 से 600 रुपये तक आराम से बिक सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन के ऊपर प्राइजेस होते हैं। ख़राब कंडीशन में है तो 300 रुपया मिलेगा, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन है तो 600 रुपये मिलेगा, यूएनसी कंडीशन होगी तो इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो मैं यूएनसी के प्राइजेस नहीं बताता हूँ, बहुत से लोगों को इससे भी तकलीफ़ होती है, उनको शायद समझ में नहीं आता कि मैं रेट्स कम क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि रेट्स इसलिए मैं वो बताता हूँ जो प्रैक्टिकल रेट्स हैं, यानी कि आपको यूएनसी कॉइन मिलने से रहे। डीलर्स को जल्दी नहीं मिल पाते तो न्यू कलेक्टर की तो बात ही छोड़ दो। तो फिर वो प्राइस बता के वीडियो को इस तरीके से हाईलाइट करना कि आपके फला 1 रुपये का 25,000 मिलने वाला है, तो वो 25,000 तो भाई यूएनसी कंडीशन में मिलेगा, लेकिन अगर वही कंडीशन ख़राब रही तो उसका 1,000, 2,000, 3,000 ही मिलने वाला है। तो क्यों हम वो रेट बताएं जो मिलेगा ही नहीं। तो ये वजह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल जो तरीका है इस फील्ड में काम करने का, वही चीज़ बताता हूँ। जिन लोगों को लालच ज़्यादा है, ग्रिड ज़्यादा है, वो लोग इस फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। इस फील्ड में भी करोड़ों के सिक्के हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो ही आपको काम समझ में आएगा। पहले 100 वाले, 200 वाले, 1000 वाले सिक्कों से काम स्टार्ट करना है। धीरे 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 करके आपके हाथ में 10,000 वाले भी आएंगे, 1 लाख वाले भी सिक्के आएंगे। हो सकता है कभी 1-2 करोड़ वाले सिक्के भी आपके हाथ में आ जाए, और ऐसे ही नोट्स की कहानी है। तो ये सब प्रैक्टिकल बातें भी मैं ऐड करते जा रहा हूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों को सिर्फ मैं ये ना बोलूँ कि ये सिक्के की ये प्राइस है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल आप जाके देख सकते हो। आपको हर वीडियो में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन 99% वीडियो में आपको मिलती रहेगी उनके चैनल पे। तो मेरा मकसद है आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाना, खास करके मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। बिकॉज़ मेरे को एक पूरी टीम बनानी है ऑल ओवर इंडिया। हमारा एक प्लानिंग है, उस तरीके से हम काम करने वाले हैं। भले ही 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, धीरे धीरे जाएंगे, परफेक्ट काम करेंगे ताकि लोगों को भी बेनिफिट हो, हम भी इसमें कुछ अच्छा कर पाएँ। तो ये चीज़ है। सब्सक्राइब लाइक करने का मैं कभी बोला नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ रहा है इस चैनल पे कंटेंट अच्छा है, वो लोग जुड़ते जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग मेंबर बन चुके हैं। तो ये 1 रुपीज़ का पहला कॉइन मैंने बताया। इसके बाद एक और 1 रुपीज़ का कॉइन है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड में। 1954 का ये कॉइन है, ठीक है। सेम पैटर्न इसी तरीके का आपको दिखेगा जो 1950 का था। ये 19 लेकिन 1954 का है, ईयर का फ़र्क है। इसमें भी मुंबई मिंट मार्क यानी डायमंड ही आपको देखना है। ये तकरीबन आपका बिक जाएगा 2,000 से 3,500 के बीच में आराम से। अगर ये कॉइन आपके पास है तो 2,000 से 3,500 में बिक जाएगा। लेकिन बहुत ख़राब कंडीशन है तो नहीं बिकने वाला, चाहे कोई भी कॉइन हो। यानी उस पर कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, घिस गया है। कंडीशन फाइन से स्टार्ट होती है, फाइन से एक्स्ट्रा फाइन पे जाती है, फिर वेरी फाइन पे जाती है, ऑलमोस्ट यूएनसी पे जाती है, फिर यूएनसी पे जाती है। तो जैसे मान के चलो एक यूएनसी कंडीशन का कॉइन अगर 10,000 का है, तो वही फाइन कंडीशन में अगर आपको मिलेगा तो वो 1,000-1,500 का होगा। तो इतना बड़ा फ़र्क होता है दोनों ही कंडीशन के बीच के प्राइसिंग में। तो इसलिए मैं वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन से लेके ऑलमोस्ट यूएनसी के बीच का ही रेंज बताता हूँ आपको, क्योंकि इसी टाइप के कंडीशन के कॉइन्स हमें ज़्यादातर मिलते हैं। तो इसकी जो प्राइसिंग है आपको 2,000 से 3,500 ईजीली मिल जाएगी, अगर अच्छी कंडीशन में आपको ये कॉइन मिलता है तो। इसके साथ एक कॉमरमेटिव कॉइन ऐड कर रहा हूँ मैं यहीं पे। तो कॉमरमेटिव कॉइन में 2002 का ये बना हुआ लोकनायक जयप्रकाश जी नारायण का ये कॉइन है। आपको अगर ये कॉइन मिलता है तो
ये कोलकाता मिंट से होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर कोई भी मिंट मार्क नहीं होगी। इस तरीके की इनकी पोर्ट्रेट इसके ऊपर बनी हुई होगी, जो मैंने एरो बनाया हूँ, यानी कि ये फ़ोटो दिखाने के लिए, ताकि ये स्मारक सिक्का है ये समझ में आए आपको। ये डेफिनेटिव कॉइन नहीं है, यानी कि इस पर सिर्फ पैसा नहीं लिखा हुआ है, आगे पीछे काटा छापा टाइप का जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं वैसा नहीं है, इसके ऊपर फ़ोटो है। इसको लोग बहुत से लोग फ़ोटो वाला सिक्का भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये फ़ोटो वाला जो कॉइन है, यानी कि स्मारक सिक्का इसको आप बोल सकते हैं सही लैंग्वेज में, न्यूमिस्मेटिक फील्ड की लैंग्वेज में। तो ये स्मारक सिक्का लगभग 2000 से 3000 रुपये आपको दिला सकता है अच्छी कंडीशन में, ठीक है। ऐसे भी कॉइन्स बहुत लोगों के पास है, तो ये कॉइन्स को अगर आपके पास है तो उसको चेक करो। कोलकाता मिंट यानी कि उसके ऊपर कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क बना हुआ नहीं होगा, ये कोलकाता मिंट की पहचान है। मुंबई की डायमंड है, वैसे ही नोएडा की डॉट है और हैदराबाद की स्टार है। और अगर पिछला वीडियो देखोगे तो हैदराबाद के ऊपर मैंने 2 अलग अलग और मिंट भी बताए जो पहले छपते थे। पहले हैदराबाद का डॉट भी आता था और एक तरीके का डायमंड में के बीच में डॉट भी आता था। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा नेहरू जी का कॉइन, ये भी बहुत लोगों के पास होता है। तो इसमें एक ऐसा कॉइन आता है जो 1500 तक दिला सकता है आपको। इसमें देखना आपको ये है डॉट मार्क होना चाहिए ईयर के नीचे। 1989 बड़ा वाला जो सिक्का आता था नेहरू जी का, बड़ा नहीं सॉरी, नॉर्मल जो सिक्का आता था 1 रुपये का, 5 रुपये में बड़ा आता था। तो ये 1 रुपये का नॉर्मल जो सिक्का है कॉपर निकल का बना हुआ, अगर नोएडा मिंट का आपको मिलता है डॉट वाला, तो समझ लीजिए आपको आराम से 700 से 1500 रुपये मिल जाएगा। इसके बाद जो 1 रुपीज़ का कॉइन है वो है हमारा 1970 का, ठीक है। ये बड़ा एक कॉइन था, लगभग इसका जो वेट था 10 ग्राम के करीब, और इसका जो मेटल है वो निकल मेटल है, कॉपर निकल नहीं, ये निकल मेटल का है, ठीक है। इसी के बाद जो है ना बड़े वाले जो सिक्के जो चले, जो ज़्यादातर लोगों को मिलते हैं वो कॉपर निकल में बने हुए, ये निकल में था, तो थोड़ा सा फ़र्क है मेटल में। ये वाला अगर मुंबई मिंट में आपको मिलता है, यानी डायमंड मार्क इसके ऊपर अगर है, तो आपको 3000 से 6000 रुपये ये आसानी से दिला देगा। तो ये हो गया हमारा 5वां सिक्का। अब है लास्ट 6ठा सिक्का इस वीडियो का, जो है 1982 का। ये भी मुंबई का डायमंड मिंट मार्क वाला आपको देखना है। अगर ये सिक्का आपको मिल जाता है तो आसानी से 10,000 से 20,000 आपको अच्छी कंडीशन में दिला सकता है। तो ये 6 सिक्के मैंने आपको दिखाए, इनकी प्राइजेस यूएनसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, बिकॉज 99% मैं वापस रिपीट करूँगा, लोगों को यूएनसी कंडीशन के कॉइन नहीं मिलते। अगर आपको यूएनसी कंडीशन का यानी अनसर्कुलेटेड कंडीशन का कॉइन कभी भी मिले तो ये समझ लेना मेरे वीडियो में जितनी भी प्राइसिंग बताई हुई है उससे ज़्यादा प्राइस आपको मिलने वाली है। तो वो बात की बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ वो उस तरीके से है जो आपके हाथ में सिक्के लगते हैं वो कंडीशन के बेस पे। तो ये 6 जो सिक्के हैं इसको देख लो, आप समझ लो, इसका ईयर देख लो, मिंट मार्क देख लो, ठीक है। और ये सिक्के अगर आपके पास हैं इस मिंट मार्क के, तो आप हमें फ़ोटो भेज सकते हैं। हम इसके लिए बाइंग का आपको मतलब आपके कॉइन ख़रीदने का ऑप्शन हम कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर ये सिक्के मिलते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि ये सिक्कों को आपको होल्ड करना चाहिए, आने वाले टाइम में इसकी प्राइसिंग और बढ़ने वाली है। लेकिन जो बेचना चाहता है वो बेच सकता है। बेचने के भी कुछ तरीके होते हैं, डील करने के भी कुछ तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके हाथ में सिक्का लग गया अब आप डायरेक्टली मतलब कहीं दुकान पे जाके बेचोगे, ऐसा नहीं है। ये फील्ड थोड़ी अलग है। इस फील्ड में बाइंग सेलिंग का प्रोसेस भी थोड़ा अलग है। इसमें अगर कोई कलेक्टर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो सिक्कों का कलेक्शन कर रहा है, अगर वो जेन्युइन बंदा हो और आपको वो कांटेक्ट करता है तो वो आपसे डील कर लेगा। लेकिन कोई फ्रॉड लोग करेंगे तो वो आपको आपके कॉइन का पैसा देने के बजाय आपसे पैसा ले लेंगे वो, यानी कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे। तो ऐसे फ्रॉड से बचना है, हमेशा मैं बताते रहता हूँ मेरे वीडियोस में। तो ट्राई करो कि सारी चीज़ों को समझो, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो इस फील्ड में काम करने के लिए। तो अगर आपको ये सेल करने हैं सिक्के, या तो आप कलेक्टर को सेल कर सकते हैं, या तो आप कोई डीलर को सेल कर सकते हैं, या ऑक्शन हाउस में भी आप इन सिक्कों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर अच्छी कंडीशन में है तो ऑक्शन हाउस वाले भी लेंगे इसको सेल करने के लिए, लेकिन उसका प्रोसीजर होता है जो आम आदमी जल्दी नहीं कर पाएगा।
तो अगर आप हमसे डील करना चाहते हैं, हम भी एक टाइप के कलेक्टर ही हैं, यानी कि कॉइन का कलेक्शन करते हैं। हमारे साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो भी कलेक्शन करता है। बाइंग सेलिंग का भी काम हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है साइमल्टेनियसली, अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं है। तो जिन लोगों को अपने सिक्के बेचने हैं वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 91+91 लगाइए, उसके बाद 9699065064 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। सही तरीके के सिक्के जो होंगे वो ज़रूर आपके बिक जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं वो बात बता रहा हूँ जो मेरे मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं। बहुत से लोगों को मैंने कुरियर कर दिया है, आप लोगों की बुक और कैटलॉग आप लोगों को मिल जाएगा। और कुछ लोगों का अभी बाकी रहता है, तो उनका आज या कल में मैं यहाँ से कुरियर करने वाला हूँ। कल मैं पूरा दिन बिज़ी था, तो वैसे मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई दिया है व्हाट्सएप पे, कॉल भी अटेंड किए हैं, लेकिन जैसे कुरियर वगैरह करवाने का काम मेरा कल कुछ भी नहीं हो पाया। तो आज और कल में वो कुरियर्स के जो रिमेनिंग जिन लोगों ने नया नया अभी लिया हुआ है और पुराने में भी 2-3 लोगों का बचा हुआ है जिनको अभी तक भेज नहीं पाया हूँ मैं कुरियर, तो उनका कुरियर आज और कल में जाएगा। तो मैसेज ये है कि जिन लोगों को कुरियर मिलेगा, आज कल में कुरियर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लखनऊ गया है, हरियाणा गया है, छत्तीसगढ़ गया है और सूरत में भी गया हुआ है। तो इन लोगों को जब मिलेगा, और साउथ साइड में भी हैदराबाद साइड में भी गया हुआ है, इन लोगों को जब कुरियर मिल जाएंगे तो उनको मैं ये कहूँगा कि फ़ोटो वीडियो एक बना के आप भेजेंगे बुक के साथ कि आपको बुक मिल गई है। पहले आप उसको देख लेना, पढ़ लेना, जो भी आपका फ़ीडबैक है जेन्युइन फ़ीडबैक आप मुझे देना। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्क्रिप्टेड है, ये वर्ड्स बोलने हैं, इस तरीके से फ़ीडबैक देना है। आपको अगर वो चीज़ अच्छी लगी है कि उसमें कुछ आपको सीखने जैसा मिला है, तो आप एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो आप बना के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो भी लोग मेरे मेंबर्स बने हैं उनका भी एक वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दूँ फीडबैक वाला। उसमें चाहे जो भी हो, आपको अगर कुछ कमी लगती है तो वो बताइए, आने वाले एडिशन में हम उसको बढ़ा के उसको सही करेंगे। ये हमारा पहला एडिशन था, आप लोगों को पता ही होगा कि पूरी बुक मैंने ही डिज़ाइन की है, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से या डीटीपी करने वालों से मैंने ये नहीं करवाया, क्योंकि मैं खुद ये काम करता हूँ। तो मैंने खुद ही A to Z यानी स्टार्ट से जो लिखा हुआ है एंड तक जो पूरा पेज है 40 पेज पूरे मैंने ही एडिट किए हैं, मैंने ही डिज़ाइन किया है और मेरा ही कंटेंट है, मेरी रिसर्च के ऊपर है। तो मुझे भी पता है कि उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होगी मुझसे, फिर भी जो भी आप लोगों का जेन्युइन फीडबैक होगा, मैं चाहूँगा दिल से कि आप लोग मुझे वो फीडबैक दें ताकि मैं अपना और जो काम है उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और जो लोग अभी तक जुड़ने के लिए मतलब नाम वगैरह भेज चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं, कुछ लोगों ने कुछ अमाउंट भी भेजा है, 200 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया जुड़ने के लिए, तो उनका जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है, जैसे ही उनका वो अमाउंट आ जाएगा मैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कर लूँगा और उनको भी कुरियर करवा दूँगा। तो ये कुरियर का प्रोसेस में लगभग 5 से 6 दिन या हफ्ता भर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अलग अलग दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के भी दिन रहेगा तो 2 से 3 दिन में काम हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को सेल करना है तो हमें भी सेल कर सकते हो कॉइन्स। सही कॉइन्स होने चाहिए, अगर सही कॉइन्स होंगे और अगर हम उसको बाइंग के लिए डील करने के लिए एग्री होते होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस कॉइन को हमारे ऑफिस पे लेके आएंगे या फिर आप कुरियर करेंगे अपने रिस्क पे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक कुरियर आया था छत्तीसगढ़ से, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जो ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स आए थे मेरे पास, उसके ऊपर मैंने एक अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बनाया है। तो वैसे आप कुरियर कर सकते हैं या फिर आप अपने कॉइन्स को लेके आ सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे चेक होगा, चेक होने के बाद आपको बताया जाएगा कि ये इसकी प्राइसिंग क्या है। अगर आपको जमेगा तो वो डील आप कर लो, नहीं जमेगा तो अपने कॉइन लेके वापस जा सकते हैं, या जिन्होंने कुरियर भेजा है उनको उनका कॉइन एज इट इज़ वापस भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें थी, बतानी थी आप लोगों को। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही सीरीज़ आगे बढ़ाऊँगा मैं, और वो वाली सीरीज़ भी आगे बढ़ेगी जो हमारा ऑलरेडी जिसमें 4 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें मैं वो कॉइन्स बता रहा हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से आगे चल के हमें फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसी 2 ये सीरीज़ मैं अभी लेके चलने वाला हूँ। फिर नोट्स पे भी सीरीज़ आएगी, कॉइन्स के बाद नोट्स पे भी आएगी। और ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस कंटेंट को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके नए लोगों के लिए।
नए लोग अगर ये चीज़ सीखते समझते हैं तो उनकी 60-70% बेसिक जानकारी वैसे ही क्लियर हो जाएगी, तो वो लोग सही सिक्कों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक बात और कहूँगा कि मेरी बुक मैंने इसीलिए बनाया था कि ताकि आप लोग जो नए लोग हैं उनको वो बुक से फ़ायदा हो, क्योंकि नए लोग बेचारे परेशान होते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि उनके कॉइन कौन से बिकने वाले। तो ये जो मेरी बुक है इसमें मैंने सारे रेयर कॉइन, मतलब ऑलमोस्ट 90% रिपब्लिक इंडिया के 1950 से लेके जो भी हमारे कॉइन है उसका पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। ब्रिटिश इंडिया के कॉइन डाले हुए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के, मुगल्स के सारे कॉइन्स। मैं कहूँ मतलब एक बेसिक पार्ट आप लोगों का क्लियर हो सकता है इस 600 रुपये की बुक में। तो अगर एक बिज़नेस में आप काम कर रहे हो और बुक आपकी शक्ल में आपको एक बिज़नेस समझने के लिए प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बुरा नहीं है। तो नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि बुक ले लो आप लोग। कुरियर का पैसा उसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, भले ही मुझे 100 रुपये कुरियर का लग जा रहा है, 50-60 रुपये लग जा रहा है, वही 600 में मैं कुरियर भी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद कमाना नहीं है। मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन सही हो, क्योंकि जब सही इन्फॉर्मेशन होगी तो काम भी सही होगा। तो बातें बोलने के लिए बहुत है, 21 मिनट हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था और बात करूं मैं। चलो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा।